जब एक मर्द बालग होता है यानी कि 14 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक उसका तबई मिजाज यानी कि सेहत वाला मिजाज 3 नंबर रहेगा, जिसे हम कानून मुफरत आज़ा की ज़ुबान में उजलाती गुद्दी मिजाज कहते हैं और आम फहम ज़ुबान में समझने के लिए 75% खुश्की और 25% गर्मी वाला मिजाज कहलाएगा। जब तक ये मिजाज तबई हालत में रहेगा उस वक्त तक एक मर्द अपने तमाम तर अज़दवाजी मामलात भी अच्छे तरीके से सरअंजाम देता रहेगा। जिस वक्त ये अपना ही उसका सेहत वाला मिजाज गैर तबई हालत में यानी कि मर्ज़ की हालत में मुंतकिल हो जाएगा तो उस वक्त हम उस मरीज़ का किन दवाओं, ग़िज़ाओं, मुरक्कबात, कावाजात और किन नुस्खा जात से इलाज करेंगे, आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे और मैं आपको यही गैर तबी हालत में इस मर्द का यूरन भी चेक करवाऊंगा ताकि आप आसानी के साथ अपना इलाज खुद कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, आज का हमारा मौजू है मर्दों के इज़दवाजी मसाइल पर, जो कि एक 3 नंबर मिजाज जब वो अपने ही सेहत वाले मिजाज में गैर तबई सूरत यानी कि मर्ज़ वाली सूरत अख्तियार कर जाते हैं तो उनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं, मतलब कि वो अपनी इज़दवाजी मामलात अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते और इसी गैर तबई मिजाज के हो जाने की वजह से साथ उनको कौन कौन सी अलामात आती हैं वो भी आज हम बयान करेंगे और साथ तफसील के साथ इसी मिजाज का आपको मुकम्मल नुस्खाजात, ग़िज़ाएँ, दवाएँ, मुरक्कबात, मुरब्बाजात और साथ कावाजात जो इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको तफसील के साथ नोट करवाएंगे और साथ इसी गैर तबई हालत में यानी कि मर्ज़ की हालत में इस मर्द का आपको मैं यूरन भी चेक करवाता हूँ। पहले आप यूरन की तस्वीर चेक कर लें ताकि आप उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। जब भी आप अपना यूरन चेक करें, अगर आप 14 साल से लेकर 45 से 50 साल की एज के दरमियान में हैं तो फिर अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है तो आप फिर सेहत की हालत में हैं। अगर आपका मिजाज गैर तबी हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसके अंदर कुछ भी अलामात आती हैं तो आपको सिर्फ अपना यूरन चेक करना है। जब आप अपना यूरन चेक करेंगे और अपनी उम्र को आप ज़हन में रखेंगे कि आपकी उम्र 14 साल से लेकर 45 से 50 साल तक के दरमियान है, अगर आपको ऐसा यूरन आएगा तो फिर मैं आपको अभी जो ग़िज़ाई इलाज बताऊंगा, जो नुस्खा जात नोट करवाऊंगा, वो आप ज़हन नशीन कर लें, अपने पास नोट कर लें। आपने अपना सुबह का पहला यूरन चेक करके इन्हीं ग़िज़ाओं से, इन्हीं नुस्खा जात के साथ, इन्हीं कावाजात के साथ, मुरक्कबात के साथ, मुरब्बाजात के साथ अपना इलाज करना है तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला अल्लाह के हुक्म से आप 15 से 20 दिन में अपने सेहत वाले मिजाज में वापस लौट आएंगे। अब हम इसकी तफसील बयान करेंगे कि यह मामला क्यों पेश आता है और किस वजह से होता है। और एक बात और अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि सुबह का पहला यूरन यानी कि पेशाब देखने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन कौन सी शराइत हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अच्छे तरीके से सुबह का पहला यूरन चेक करके अपना मिजाज अखज़ कर सकते हैं कि आपका कौन सा मर्ज़ की हालत में मिजाज है या आपके अंदर जो भी अलामात आ रही हैं उनका ये यूरन कैसा होगा, तो आप आसानी के साथ अपना इलाज कर सकते हैं। यूरन देखने की शराइत के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो तफसील के साथ बना रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप आसानी के साथ अपने मिजाज के नुस्खाजात, दवाएँ, ग़िज़ाएँ और कावाजात अखज़ कर सकें। अब आप पहले 3 नंबर यानी कि उज़लाती गुद्दी, कानून मुफरत आज़ा की ज़ुबान में उज़लाती गुद्दी और आम फहम ज़ुबान में आम अफराद के समझने के लिए 75% खुश्की और साथ 25% गर्मी वाला गैर तबई मिजाज की हालत में यानी कि मर्ज़ की हालत में आप यूरन की तस्वीर चेक कर लें। जिन मर्दों का 14 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक
मर्ज़ की हालत में, अलामात की हालत में अगर ऐसा यूरन आएगा तो फिर आपने यही इलाज करना है जो मैं आपको अभी नोट करवाऊँगा। ये अभी आपने जो यूरन की तस्वीर चेक की है, ये आपको मर्ज़ की हालत में, यानी कि जिस्म के अंदर जितनी भी अमराज की अलामात आपके सामने आएंगी, तो आपने सिर्फ़ एक ही काम करना है, आपने सुबह का पहला यूरन चेक करना है। अगर आपको इस किस्म का यूरन आएगा तो इसमें मैं आपको नुस्ख़ाजात और ग़िज़ाएँ नोट करवाऊँगा कि आपने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। अगर मर्दों का ये मिजाज सेहत की हालत में, तबीयी हालत में एतदाल पर रहता है, तो मर्दों के अंदर 14 साल से लेकर 45 से 50 साल तक जिस्मानी क़ुव्वतें, शहवानी क़ुव्वतें खूब अरूज पर रहेंगी और एक मर्द अच्छे तरीके से अपनी जवानी का खूब लुत्फ़ उठा सकता है। अगर यही तहरीक गैर तबी होकर मर्ज़ की सूरत में चली जाएगी तो वो किस वजह से होता है, वो भी आज आपको मैं तफसील के साथ बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं ग़िज़ाएँ और नुस्ख़ाजात नोट करवाऊँगा जिनसे आप अपना इलाज ख़ुद कर सकते हैं। ये मिजाज बिगड़ कर किस वक्त मर्ज़ की हालत अख्तियार करता है, तो नोट फरमा लीजिए। ये 3 नंबर तहरीक है, उज़लाती गुदी तहरीक, यानी कि 75% खुश्की और 25% गर्मी वाली तहरीक है। अगर ये तहरीक एतदाल पर रहेगी तो मर्द अपने तमाम तर तबी अफ़ाल अच्छे तरीके से सरअंजाम देता रहेगा। जब इसी मिजाज की मुतवातर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि यही तहरीक गैर तबी सूरत यानी कि मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर जाती है। अब इस तहरीक के तेज़ होने की वजह से असल मामला कहाँ पे पेश आता है, जिस वजह से मामलात ख़राब होते हैं। जब 3 नंबर तहरीक तेज़ी अख्तियार करती है तो कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में तमाम कानून मुफरद अज़ा के शायकीन तिब, तलबा व तालबात, ख़वातीन व हज़रात इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और आम फहम ज़ुबान में भी मैं समझा रहा हूँ, जो कि आम अफराद हैं जिन्हें तिब का शौक़ है या जिनका तिब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी ये बात ज़हन नशीन हो जाए कि मामला किस तरह ख़राब होता है। जब 3 नंबर तहरीक तेज़ी अख्तियार करती है तो ये जिस्म के अंदर मशीनी तहरीक है। 3 नंबर मशीनी तहरीक यानी कि उज़लाती गुद्दी, इसके अंदर तेज़ी आ जाने की वजह से 6 नंबर असाबी गुद्दी से जो मादे होते हैं वो तहलील कर जाते हैं, यानी कि जो 75% जिस्म के अंदर एतदाल की हालत में, सेहत की हालत में तरी पाई जाती है, जो सेहत की हालत में हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारे जिस्म के अंदर सेहत का किरदार अदा करते हैं। इस 3 नंबर तहरीक के तेज़ हो जाने की वजह से वो जिस्म के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स और तरी वो जिस्म से तहलील होना शुरू हो जाती है। जब वो ज़्यादा हद तक तहलील कर जाती है तो फिर जिस्म के अंदर बाकी सिर्फ़ और सिर्फ खुश्की बच जाती है। अब उस खुश्की के ज़्यादा हो जाने की वजह से काफ़ी सारे मसाइल सामने आ जाते हैं, जो आप सुबह का पहला यूरन चेक करके अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपको यही यूरन आएगा तो आप अपना इलाज आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं आपको अब वही ग़िज़ाएँ और नुस्ख़ाजात नोट करवाने लगा हूँ, वो नोट कर लीजिए। अब चूँकि 3 नंबर मिजाज के तेज़ हो जाने की वजह से 6 नंबर मिजाज से तमाम तर वो सेहत वाले मादे तहलील कर चुके होंगे जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। अब हम मरीज़ के जिस्म में वो ग़िज़ाएँ और वो दवाएँ दाखिल करेंगे जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स और साथ तरी की पैदाइश होती है। मतलब कि वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे जो जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और 75% तरी और साथ 25% रोशनी के मादे को रोक कर सेहत की हालत कायम करेंगे। अब आप ग़िज़ाएँ नोट फरमा लीजिए। सुबह के नाश्ते में आपने मुरब्बा गाजर, पेठे की मिठाई और सूजी का हलवा खाकर आपने एक कहवा इस्तेमाल करना है। वो कहवा नोट फरमा लीजिए। आधा चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ 5 से 6 दाने आपने सब्ज़ इलायची के इस्तेमाल करने हैं। 2 कप पानी डालकर अच्छे तरीके से कहवा बना लें और किसी भी चीज़ के साथ मीठा करके इस्तेमाल करें। और सब्ज़ियों में आपने टिंडे, कद्दू, लौकी, तोरी,
शलजम, मूली, गाजर, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, अरवी, दाल माश और बॉयल चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल मीठे चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध डालकर। और इसके अलावा आप दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा मगज़, पाए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज में मकई की रोटी इस्तेमाल करें। और मसाला जात में सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद, सब्ज़ इलायची और हल्की काली मिर्च आप हस्बे ज़रूरत मसाला बना के रख लें। और फलों में आपने अमरूद, केला, गन्ना, गंडेरियाँ और शकरकंदी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूबात में शरबत, बजूरी, बारद, गाजर का जूस, गन्ने का रस, भैंस का दूध, शरबत इलायची, मगज़ कद्दू, पिस्ता के मगज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्कियात में आप ज़ीरे का अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। इसमें आप नुस्खा नंबर 1 नोट फरमा लीजिए। आपने पंसार स्टोर से 5 तोले सुहागा और साथ 5 तोले मलट्ठी ले लें और इसका सफ़ूफ बनवा लें। आप बारीक छाननी से छान लें, हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आपने इसकी चाय वाला आधा चम्मच आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और जो मैंने आपको ग़िज़ाओं में कहवा बताया है, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, आधी चम्मच जो सफ़ेद ज़ीरा है वो चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। 2 कप पानी डालकर आप अच्छे तरीके से कहवा बना लें। ये कहवा भी आपने 4 टाइम 3 टाइम कम अज़ कम इस्तेमाल करना है। और मेडिसन भी इसी के साथ ही खा लें। जो आपको नुस्खा बताया है वो भी आप इसी कहवे के साथ इस्तेमाल करें। और याद रखें, जो आप पंसार स्टोर से सुहागा लेंगे, सुहागा आप इस्तेमाल करने से पहले लाजमी तवे के ऊपर बयां कर लें। थोड़ा सा उसको कूट लें। कूटने के बाद आप तवे के ऊपर उसको हल्की आंच पर थोड़ी देर 1 से 2 मिनट 3 मिनट चम्मच के साथ हिलाते रहें, वो बयां हो जाएगा। उसके बाद आप उसका सफ़ूफ बनवा लें। जिन 14 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक मर्दों के जितने भी मसाइल इस मिजाज के अंदर आते हैं, उनके लिए मैं एक और बेहतरीन नुस्खा नोट करवाने लगा हूँ, वो नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बनाने में आपको थोड़ा मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अगर आप ये नुस्खा तैयार कर लेते हैं तो 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपके जिस्म के अंदर तमाम वो तरी और कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल हो जाएंगे जो कम हो गए थे। उसकी वजह से आपका ये मिजाज, सेहत वाला मिजाज एतदाल पर आ जाएगा। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। सुहागा 7 तोले, मलट्ठी 7 तोले, रेवंत खताई 10 तोले। इन तीनों का आप अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लें, बारीक छाननी में छान लें, अच्छे तरीके के साथ हाथ से मिक्स कर लें। और जो यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी वो ख़ुसूसी तौर पे अब आप नोट फरमा लीजिए। आपने आग का दूध लेना है, शीरे मदार भी इसे कहते हैं। आग का दूध 1 तोला अगर आप ख़ुद जाकर पौधों से निकाल के ले आते हैं वो आपके लिए खालस होगा। अगर आप किसी पंसार स्टोर से लेते हैं तो उसका कोई इतना इल्म नहीं है कि वो कैसा होगा, उसमें मिलावट होगी। आप ख़ुद जाके दूध निकाल के ले आएँ, 1 तोला काफ़ी है। ये जितना आपको नुस्खा बताया है, 7 तोले सुहागा, 7 तोले मलट्ठी और 10 तोले रेवंत खताई, आप इनका अच्छे तरीके से रगड़ कर सफ़ूफ बना लें और बारीक छाननी से छान लें। उसके बाद इसमें आपने 1 तोला ये आग का दूध शामिल करें और कम अज़ कम जो है इसकी 2 से ढाई घंटे आपने रगड़ाई करनी है। 2 से ढाई घंटे आपने इसको खूब अच्छी तरह खरल करना है, खरल के अंदर। उसके बाद आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इस नुस्खा की मिकदार आप अच्छी तरह नोट फरमा लें ताकि किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। ये नुस्खा आपने चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है, यानी कि सिर्फ 4 रत्ती। टोटल आपने ये 4 रत्ती नुस्खा दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। अगर आप समझते हैं कि आपकी अलामात बहुत शदीद हैं तो फिर आपने ताज़ा पानी के साथ ये नुस्खा 3 टाइम इस्तेमाल करना है और बाकी ग़िज़ाएँ और कवाजात साथ जारी रखें। अगर आप समझते हैं कि आपकी अलामात थोड़ी कम हैं तो फिर आपने ये नुस्खा 2 टाइम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। नुस्खा की मिकदार एक बार फिर नोट फरमा लीजिए। चाय का चमचा आपने चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है, यानी कि सिर्फ 4 रत्ती। 4 रत्ती का मकसद ये हो गया कि जैसे आप अंडे के ऊपर नमक डालते हैं 1 चुटकी, तो ये आप 4 से 5 चुटकी आप कर लें।
ये चाय का चम्मच चौथा हिस्सा बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपने ये खुराक इस्तेमाल नहीं करनी। और जब आप समझें कि आपकी अलामात ख़त्म हो गई हैं, फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करना बंद कर दें। चाहे आपकी ये अलामात 3 दिन में ख़त्म हो जाएं, 4 दिन में ख़त्म हो जाएं, 6 दिन में ख़त्म हो जाएं। और ये याद रहे कि जितने भी नुस्खा जात बताए हैं, इनमें से आपने एक ही नुस्खा इस्तेमाल करना है। तमाम नुस्खा जात आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।